मेजरमेंट ऑफ एरिया ऑफ डोनट पैटर्न, क्लियर है। पुट ए मार्क एट ए पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से पहले कह रहे थे, ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द ड्राइंग टू बी मेजर्ड। पुट अनदर पॉइंट ऑन द इंटरनल सर्कमफेरेंस एज स्टार्टिंग पॉइंट फॉर इंटरनल सर्कमफेरेंस मेजरमेंट। बेटा देख रहे हो डोनट पैटर्न देखा आपने कभी? कोई आइडिया किसी को कि डोनट पैटर्न क्या होता है? कुछ आइडिया रफली, कुछ कुछ मिठाई, कुछ ऐसा देखा हो कभी किसी ने डोनट के बारे में? डोनट पैटर्न क्या, किसी को आइडिया स्टेम के बारे में सुना हो पहले कभी? बेटा किसी को आइडिया नहीं है? ये टर्म नहीं सुनी कभी भी आज तक? राउंड होता है, समवन सेइंग डोनट की तरह, बिल्कुल। तो डोनट क्लियर है कैसा होता है बेटा आपको? यू कैन से, यहाँ सॉलिड रहेगा, क्लियर है? ये पोर्शन सॉलिड रहेगा, ये होलो पोर्शन रहता है इसके अंदर, ऐसा ही है बेटा। रिंग टाइप, बिल्कुल सही बोल सकते हो, रिंग टाइप में कि इनर पोर्शन होलो है, इन बिटवीन पोर्शन सॉलिड है इसका बेटा। तो इसको समझने के लिए ऐसा मान लो कि दो मेरे पास सर्कमफेरेंस, ऐसा याद रहेगा सबको? समझ सकते हो इसको, डोनट पैटर्न को? तो उस पैटर्न की बात हो रही बेटा। तो उस पैटर्न में हमें कैसे मेजरमेंट करने हैं? विद द हेल्प ऑफ प्लानीमीटर। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट बेटा को मार्क करना है, कौन से? आउटर सर्कमफेरेंस पे भी और इनर सर्कमफेरेंस पे भी। क्लियर है सबको? तो जो आप पहला, हमेशा यही स्टेप रहता है पहला हमारा मेजरमेंट से पहले का। इंस्ट्रूमेंट ऑन कर लिया हमने, यूनिट और स्केल हो गया सेटअप हमारा। उसके बाद जब हम स्टार्ट कर रहे हैं मेजरमेंट एरिया, तो हम सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट मार्क करते हैं प्लान के अंदर। तो इसमें क्या, अगर मेरा डोनट पैटर्न, इस बार पहले क्या था, मेरा सिंपल पैटर्न था, इस बार मेरा डोनट पैटर्न है, तो उस पे इंटरनल और एक्सटर्नल और यू कैन से आउटर सर्कमफेरेंस दोनों के ऊपर मेरे को स्टार्टिंग पॉइंट मार्क करना है। कर लिया? प्रेस स्टार्ट की एंड कीप ट्रेसर पॉइंट ऑफ द ट्रेसर लेंस ऑन द सर्कमफेरेंस लाइन। क्लियर है? और इसको क्लॉकवाइज बेटा ट्रेस कर लो आप लोग। अब ध्यान देना, अब जब आपने आफ्टर गोइंग अराउंड, जब आपका एक सर्कल पूरा हो गया, क्लियर है, मीन्स अगर जब आप मान लो आउटर सर्कमफेरेंस पे स्टार्ट किया था और वापस उसी पॉइंट पे आ गया आप लोग, उसके बाद क्या करना है? आफ्टर गोइंग अराउंड प्रेस होल्ड की एंड मेजर वैल्यूज डिस्प्लेड। क्लियर है? देख रहे हो इधर? ऐसा स्टेप था आपका बेटा आपका। तो मैं क्या देख रहा हूँ, ध्यान से देखना इस चीज की, कि मान लो कि मैंने स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे लिया, क्लियर है, और मेरा क्या है, ये मैग्नीफाइंग ग्लास होल्ड कर लिया मैंने यहाँ पे, और जब मेरा जो इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर ऑन करने के बाद, यूनिट और स्केल सेट करने के बाद, जब मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे उसको होल्ड किया है, उसके बाद क्या, मैंने स्टार्ट की प्रेस किया था, उसके बाद क्या है, इसको अलोंग द बाउंड्री और यू कैन से अलोंग द आउटर सर्कमफेरेंस ट्रेस करना है इस बाउंड्री को। जब मैं वापस पॉइंट पे आ जाऊंगा, इस पॉइंट पे आके, अभी देखो आपके पास क्या है, इंटरनल सर्कमफेरेंस भी है। तो यहाँ पे क्या है, जब मैंने मान लो होल्ड की प्रेस किया लास्ट में आके यहाँ पे, क्लियर है, यहाँ पे आके मैंने होल्ड की प्रेस किया है, क्योंकि अभी मुझे और भी मेजरमेंट करना है इसके अंदर, क्लियर है। तो इसके अंदर मैंने आके होल्ड की प्रेस किया है, तो मीन्स क्या है, ये पूरा बाउंड्री ट्रेस हो गया मेरा। तो होल्ड की प्रेस करते मेरे पास यहाँ पे एक मेजरमेंट आया 50.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स क्या, ये जब मैंने आउटर पेरीफेरी को ट्रेस किया था, या यू कैन से आउटर सर्कमफेरेंस को ट्रेस किया था, तो उसके एरिया कितना मेजर्ड हुआ, तो उसका एरिया आ गया मेरे पास। फिर होल्ड की प्रेस की, अभी क्यों कर रहा हूँ होल्ड की प्रेस, क्योंकि मेरे पास एक इंटरनल सर्कमफेरेंस और है, या इनम इनर सर्कमफेरेंस या इनर बाउंड्री और है मेरे पास, उसका भी मेजरमेंट करना है।
तो क्या बोल रहा है, सेट द सेंटर ऑफ ट्रेसर लेंस, क्लियर है, टू मैच द इंटरनल सर्कमफेरेंस स्टार्टिंग पॉइंट। जब बेटा आपने एक बार एक्सटर्नल मेजर कर लिया तो क्या किया, इस बार अब होल्ड की प्रेस किया पूरा होने के बाद एक राउंड, उसके बाद क्या है, आप लोग इंटरनल सर्कमफेरेंस पे आ गए। क्या करना है, प्रेस होल्ड की टू रिलीज एंड ट्रेस द इंटरनल सर्कमफेरेंस लाइन एंटी क्लॉकवाइज, याद रहेगा, इंटरनल लाइन एंटी क्लॉकवाइज। आफ्टर गोइंग अराउंड प्रेस मेमोरी की, अब बेटा आपको मेमोरी की प्रेस करना है जब आपका ये राउंड पूरा हो जाए, उसके बाद आपको, क्लियर है, टू डिस्प्ले द डोनेट एरिया, याद रहेगा। देख रहे हो कितना आया, 40.2 आया आपका डोनेट एरिया। याद रहेगा, क्लियर है सभी को। सबसे पहले क्या करना है कि आउटर सर्कमफेरेंस पे स्टार्टिंग पॉइंट सिमिलरली हाँ बेटा आपको डोनट का एरिया मेजर करना है, डोनट इसीलिए कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं हम सब। क्लियर है सभी को कि इनर पे एंटिकल वाइज क्यों कर रहे हैं, आउटर पे बेटा उसमें हमें कोई हमें अलग से एरिया एडअप नहीं करना उसके अंदर, समझ रहे हो मेरी बात। इनर एरिया वो तो है ही नहीं है ना, एग्जिस्ट नहीं कर रहा, समझ रहे हो। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था कि डोनट का मीनिंग क्या है, शेप कैसी होती है, इसीलिए। याद रहेगा ये। मान लो मुझे डोनट पैटर्न पे एरिया मेजर करना है, सबसे पहले क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट मार्क कर लिए इनर और आउटर सर्कमफेरेंस पे, यहाँ स्टार्ट की प्रेस किया इसको, एक राउंड क्लॉकवाइज आउटर पे आ गया पूरा। जब मैं यहाँ पे होल्ड की प्रेस करूंगा, फिर अगेन यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट पुटअप करूंगा इसको एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे दोबारा क्या है, होल्ड की बेटा रिलीज करना है, फिर एक पूरा राउंड हो जाएगा जब एंटी क्लॉकवाइज, तो अगेन फाइनली मेमोरी की मुझे प्रेस कर देना है। डाउट क्लियर है सभी को। नेक्स्ट टॉपिक पाते हैं हम, cumulative area of two drawings far separated। Measure the first area as explained in the case of donut area measurement। Press hold key to release the and trace the second circumference line clockwise। मान लो कि देखो बेटा पहले केस में क्या था आपके पास, डिस्कस किया था, एक सिंपल पैटर्न था मेरा, उसका कैसे करना है। सेकंड में क्या है, डोनेट पैटर्न है, उसका हमने सीख लिया। अब मान लो कि इन दोनों का मुझे एक साथ करना हो, दो मेरे पास ऐसे प्लान है। एग्जांपल देख रहे हो, अगर आपको फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया, सेकंड स्टेप आपको समझ में आ गया, तो क्या है, ये स्टेप भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखना कि मेरे पास एक प्लान है जिसके अंदर दो, ये सिंपल पैटर्न एरिया, एक डोनेट पैटर्न एरिया, ये दो मेरे पास प्लान है, मैं ड्राइंग से मेरे पास दो, मुझे इन दोनों का एरिया मेजर करना है। क्लियर है, ये मेरा बेटा थर्ड केस है, मींस क्या है, क्यूमुलेटिव एरिया ऑफ टू ड्राइंग्स फार सेपरेटेड। क्लियर है, ये मुझे एरिया मेजर करना है। तो क्या बोल रहा है कि मान लो कि सबसे पहले मैं इसका एरिया मेजर कर रहा हूं, सबसे पहले मैं इस, इनको नाम दे दो बेटा आप समझने के लिए, इसको 1 और 2 नाम दे दो, फिगर 1 फिगर 2। ये मेरे पास एक ही ड्राइंग शीट के ऊपर है, क्लियर है, एग्जांपल के लिए। तो पहले इसको मेजर कर लिया मैंने, कैसे मेजर करूंगा, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, प्रीवियस टॉपिक जो हमारा था, मेजरमेंट ऑफ एरिया ऑफ डोनट शेप, मेजर कर चुके हैं ये। तो मेरे पास शेप 1 का एरिया मेजरमेंट हो गया, क्लियर है। और ध्यान देना, और लास्ट में जब आपने क्या किया था, उसके बाद क्या करना है, लास्ट में जब आपने मेमोरी की प्रेस किया था ना, जहां पे जब मैंने डोनेट शेप का एरिया मेजर किया था, तो सबसे लास्ट में मैंने बेटा क्या किया था, मैंने
मेमोरी की प्रेस किया था ना, वहां पे क्या कर सकते हो आप, होल्ड की प्रेस कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अभी मेरे पास कुछ और मेजरमेंट्स है पेंडिंग। क्लियर है? कुछ और मेजरमेंट मेरे पास पेंडिंग मींस क्या है, अभी मेरे पास ये ड्राइंग थी, इस ड्राइंग के अंदर मैंने ओनली फिगर 1 का एरिया मेजर किया, फिगर 2 का एरिया अभी भी मेरे पास पेंडिंग है। तो ये एरिया मेजर हो गया जो हमने प्रीवियस, क्या करोगे, स्टार्टिंग पॉइंट मार्क करोगे, क्लॉकवाइज मेजर किया पूरा, होल्ड की प्रेस किया, फिर होल्ड की रिलीज किया, यहाँ से स्टार्ट किया, एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया, अगेन होल्ड की प्रेस किया, तो ये आपके पास हो गया, फिगर 1 का एरिया आ जाएगा, डिस्प्ले होगा वहां पे। फिर क्या करना है, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे आके बेटा होल्ड की को रिलीज करना है, याद रहेगा सबको। फिर क्या है, क्लॉकवाइज इसको ट्रेस करना है। अगर आप वापिस उसी पॉइंट पे आ गए तो आप क्या करोगे, लास्ट में ये फाइनली आपका मेजरमेंट है, तो क्या करोगे बेटा, कौन सा की प्रेस करोगे आप, याद है, मेमो की प्रेस कर दोगे। तो अब आई थिंक आप लोग सभी समझ पा रहे हो कि अगर एक सिंपल एरिया पैटर्न मेजर करना, एक डोनेट पैटर्न मेजर करना, एक क्यूमुलेटिव ड्राइंग जिसके अंदर दो एरियाज है, और एरिया मैंने केस कौन से ले ली, मैंने दो सिंपल एरिया नहीं ली बेटा इस बार, मैंने एक सिंपल पैटर्न, एक डोनेट पैटर्न, दोनों कंबाइन हो जब, तो उसको कैसे मेजर करोगे आप लोग, मैंने वो ले लिया। अगर आपको थर्ड केस समझ में आ गया तो आपको प्रीवियस दोनों केस इजीली समझ में आ जाएंगे, और डिफरेंट जो की थी मेरे पास उनको कैसे यूज करना है वो भी आपको समझ, जो पूछ रहे थे ना कि सर होल्ड की कैसे यूज करना है, तो उनको अब क्लियरली समझ आ रहा होगा कि होल्ड की कैसे यूज करना है। देख रहे हो इस बार एरिया क्या है, 90.3, आ रहा है समझ में, कि वहां एक जगह तो मान लो कि सिंपल पैटर्न एरिया एग्जांपल समथिंग था 50 पॉइंट समथिंग था, मान लो 50.1 एग्जांपल के लिए, और डोनेट कितना है 40.2, क्लियर है, तो क्यूमुलेटिव एरिया कितना होगा 90.3। अगला क्या है, लास्ट जो हमारा ऑपरेशन क्या था, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एरिया ऑफ ड्राइंग बेटा। क्लियर है, तो क्या करोगे, मेजर द एरिया एज एक्सप्लेन्ड इन द केस ऑफ सिंपल पैटर्न, जो हमारा सबसे पहला केस था, विदाउट प्रेसिंग क्लियर और ऑल क्लियर की, रिपीट द मेजरमेंट ऑफ द सेम एरिया सेकंड एंड थर्ड टाइम। नाउ प्रेस एवरेज की टू डिस्प्ले द एवरेज एरिया ऑफ द गिवन फिगर। क्लियर है, देखो बेटा उसमें आपने देखा था एक, जब मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ एवरेज वाली चीज के लिए, ये आपका लास्ट टॉपिक था, चैप्टर आपका फिनिश हो रहा है यहाँ पे, इसको लास्ट डिस्कस कर लेते हैं एवरेज वाली चीज को एक बार, जिसने अगर इस चीज पे ध्यान दिया होगा इस ड्राइंग पे वो समझ आएगा। इसमें एक लाइन लिखी है, द नंबर ऑफ मेजरमेंट इट डिस्प्लेड ऑन द लेफ्ट एज। क्लियर है, मान लो कि इसी एरिया को मेजर कर रहा हूँ, एक बार किया, दो बार किया, तीन बार, आपके पास तीन डेटा आ गए, उन तीनों का आप एवरेज ले लोगे, एवरेज किस है तो आपके पास एवरेज एरिया आ जाएगा।